हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग दिल लगा के अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में हम लोग कर क्या रहे हैं कि नाउन पार्ट देख रहे हैं, जो कि हमारी पहली टॉपिक है, जिसमें हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कलेक्टिव नाउन के कुछ क्या होते हैं, कलेक्शन जो वर्ड होते हैं फॉर पर्सन्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, जिसके बारे में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके एग्जाम से इतना जरूरी है। क्योंकि हर एक वर्ड के लिए क्या वर्ड यूज हो रहा है, इट मीन्स आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो नाउन है, आर्म्स हो गया, फिशेस हो गया, हॉर्सेस हो गया, इसके लिए वैसा कौन सा वर्ड है जिसको कलेक्शन के उसको शो करता है। अगर ये आपके माइंड में लॉक है ना, तब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं अभी आपके वीडियो के एंड तक बताऊंगा कि कैसे आपके एग्जाम में एरर पूछेगा। हालांकि मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, अभी मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ये कैसे क्या होता है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, कैसे हमारे सेंटेंस में यूज होते हैं, कैसे इस पे एरर आता है, कैसे हम उसे फाइंड करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, दिल लगा के मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं वादा करता हूं कि आपको ये क्लास वॉच करने के बाद आपको यही पे क्या हो जाएगा, ये लर्न हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है कलेक्शन नाउन एंड इन कलेक्शन नाउन कलेक्शन ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 10 एग्जांपल लिया है। ये कहने को 10 है माय डियर स्टूडेंट, बट अगर आप इसको मैं अभी डिराइव करने के लिए जाऊंगा ना, तो ये आपके कम से कम आएंगे 20 के आसपास। तो सोचिए आपको कम समय में मैं कितनी चीजें कैसे याद करवाऊंगा। यहाँ पे देखिए, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं सीधा टॉपिक पे और देखते हैं कि हमारे जो टॉपिक है यहाँ पे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कैसे हम क्या करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप लिखा हुआ है अ ट्रूफ ऑफ लायंस। माय डियर स्टूडेंट, पहले तो आपको ये समझ लीजिए कि लायंस का मतलब क्या होता है, शेर। लायन का मतलब होता है शेर, और यहाँ पे लायंस हो गया तो क्या हो जाएगा, शेरो। यहाँ पे हो जाएगा शेरो, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है प्लूरल। अभी आपको ये भी माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको इन्फॉर्मेशन यही पे देना चाहूंगा कि अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लायन है, यहाँ पे यस लगा के हम इसको नाउन को प्लूरल बनाए, यानी कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं उसको प्लूरल बनाते समय हम लोग करते क्या है, क्योंकि यहाँ पे आइए छोटा सा मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ। अच्छा, जो हमारा नाउन होता है माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा नाउन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होता है। जब हम नाउन में करते क्या है, यस या ईएस ऐड करते हैं तो नाउन बनता है हमेशा प्लूरल। चाहे माय डियर स्टूडेंट किसी भी कंडीशन में हो, अगर किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ेंगे तो नाउन बनता है प्लूरल, और जो आपका वर्ब होता है ना, वो ऑलवेज होता है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट प्लूरल। जो आपका वर्ब होता है वो ऑलवेज क्या होता है, आपका प्लूरल। और जैसे वर्ब में एस या ईएस आप ऐड करेंगे, हमेशा वर्ब क्या बनता है, सिंगुलर। हमेशा वर्ब क्या बनता है, सिंगुलर। तो आप पढ़ रहे हैं नाउन, तो यहाँ से नाउन से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट आपको कवर कराई जाएगी, और इसके लगभग माय डियर स्टूडेंट नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 20, 25, 30 रूल्स है, जो कि मैं कोई भी रूल्स आपको यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूँ। इंग्लिश वाला 365D पे जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जाता है और ना ही छोड़ा जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, ये तो अभी आपका एक चल क्या रहा है कि यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा कि जस्ट ये आपकी क्या चल रही है, एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूं, यानी कि एक मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि ग्रामर का कैसे भी स्ट्रांग करेंगे। ये अभी मैं सबको मिक्सअप करूंगा, पूरे ग्रामर के जितने भी आपके 20, 15, 16 टॉपिक है, जब सबको मिला के मैं आपको एरर दूंगा ना, वहां पे मजा आएगा फाइंड करने में। वहीं पे असली खेल होता है, वहीं पे एक टीचर की भी क्या होती है, वहां पे पता चलता है कि टीचर के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, वहीं पे एक स्टूडेंट का भी पता चलता है कि उसने ग्रामर कितनी अच्छे तरीके से पढ़ा है। ये वही कर सकता है जो दिल लगा के 1 by 1 हर एक स्टेप को सीखते गया है। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे क्या किया है हमारे स्टूडेंट कि कोई बोल दिया है कि 2 महीने का कोर्स 3 महीने में क्या है, यहाँ पे 2 महीने का कोर्स 3 घंटे में कंप्लीट। वो वीडियो देख के आप कभी भी ग्रामर सीख नहीं सकते हैं, जैसा कि आप इसको अच्छी तरीके से आप जानते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं अब यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ ट्रूफ ऑफ लायंस। जैसा मैंने बोला आपको, इसका मतलब हो गया शेरो, जैसा कि लायन का मतलब होता है शेर और ट्रूफ का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आपका समूह। यहाँ पे ट्रूफ का मतलब यहाँ पे सेंस होगा समूह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, इसकी हिंदी शेरों का समूह। शेरों का समूह। आप इसे क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखते रहेंगे अपने कॉपी पे, क्योंकि आपका एक नोट्स अच्छा रेडी हो जाएगा ना, तो आपको याद करने के लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा। आइए यहाँ पे सेकंड देखते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है अ टीम ऑफ हॉर्सेस। हमारे स्टूडेंट, अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए आप, यहाँ पे हॉर्स का मतलब क्या होता है, आपका घोड़ा होता है। एंड जैसे ही बात की जाएगी यहाँ पे प्लूरल की क्या हो जाएंगे, आपके घोड़े। और यहाँ पे आपका टीम का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट, इसका भी मतलब होता है आपका समूह, यानी कि क्या हो जाएगा, घोड़े का समूह, या फिर यहाँ पे घोड़ों भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं घोड़े का
समूह, या फिर आप क्या कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे झुंड भी कह सकते हैं। दोनों आपका हिंदी वे में करेक्ट होगा। आप इसे नोट करते रहिएगा, क्योंकि जितना आप इसे क्या करेंगे यहाँ पे अपने माइंड में कंटेस्ट करेंगे, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। बट माय डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको 10 वर्ड लिखा है, बट यहाँ पे मैंने फर्स्ट वर्ड बताया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चलिए अ ट्रूप ऑफ लायंस है ना, अगर मैं यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं लिख दिया मंकीज। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे मंकीज, आप भी नोट कर लीजिएगा। अब मैंने बोला अ ट्रूप ऑफ मंकीज, इसका मतलब क्या होगा, मंकीज का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। सो आप क्या बोलेंगे हमारे स्टूडेंट कि मंकीज का क्या हो जाएगा यहाँ पे समूह। जैसे यहाँ पे ट्रूप ऑफ लायंस शेरों का समूह, यहाँ पे मंकीज हो जाएगा मंकीज का समूह। यानी कि आप इसे क्या कर सकते हैं कि यदि ट्रूप ऑफ के बाद आप लायंस देखेंगे एंड मंकीज देखेंगे, तो आप क्या करेंगे, जो उसकी हिंदी मीनिंग होती है उसके साथ उसको क्या करेंगे, यहाँ पे कोरिलेट करके लिख देंगे। यहाँ पे है टीम ऑफ हॉर्सेस। चलिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अ टीम ऑफ ऑक्सिन, यहाँ पे क्या हो जाएगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, अब आपको पता होना चाहिए कि सर ऑक्सिन मीन्स तो मुझे पता है कि होता है बैल, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका प्लूरल हो जाएगा, तो हो जाएगा बैलों का समूह। माय डियर स्टूडेंट, आप देख लीजिए कि मैं कैसे यहाँ पे कोरिलेट कर रहा हूँ, कैसे आपके एग्जाम में हो सकता है। अब ऐसा नहीं है अ टीम ऑफ हॉर्सेस देगा, अ टीम ऑफ ऑक्सिन देगा। अगर कहीं पे अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस दे दिया, तो वहीं पे आपका क्या हो जाता है, एरर हो जाता है, जिसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे किसी लाइन में लिखा है अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस, और आपने यहाँ पे पढ़ा है कि नहीं सर हम तो जानते हैं कि अ टीम ऑफ हॉर्सेस होता है एंड अ टीम ऑफ ऑक्सिन होता है, तो हम अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस एंड ऑक्सिन नहीं लगा सकते हैं। ये बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा हूं, यहाँ पे भी गाइड कर रहा हूं। जो अच्छे बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे, जो थोड़ा सा बच्चे वीक होंगे नहीं समझ पाए होंगे, वो डरने की उनको जरूरत नहीं है। अभी आपको जितना बताया जा रहा है बस उसको याद करिए। अभी जब आपको प्रैक्टिस जब कराई जाएगी ना, वहां पे आपका कंफ्यूजन दूर होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बच्चे को क्या किया जाएगा, यहाँ पे इक्वलिटी के साथ रखकर उनको चला जाता है, क्योंकि हर एक बच्चे क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे चलते हैं, लिखा हुआ है अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज। फ्लाइज का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपका मक्खी, यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्लाइज देख रहे तो हो जाएगा मक्खियों का। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वॉर्म का भी मतलब होता है समूह, स्वॉर्म का मतलब भी होता है समूह, तो हो जाएगा मक्खियों का समूह। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब आप अपने कॉपी पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं अ स्वॉर्म ऑफ बीज, अ स्वॉर्म ऑफ बीज। यानी कि यहाँ पे अब आपको ये मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे स्वॉर्म ऑफ बीज का मतलब क्या होगा। अब जिसको पता होगा माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कि इसका मतलब होता है मधुमक्खी, तो मधुमक्खियों की क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, समूह हो जाएगा या झुंड हो जाएगा। आप दोनों लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं अ हर्ड ऑफ डेयर। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अब आपको कहानी आएगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डियर देख रहे हैं, डियर का मतलब क्या होगा, डियर का मतलब क्या होगा। अभी मैं आपको इसके लिए क्या कर रहा हूं, ये आपके लिए रहेगा, इसको आप अभी लिखेंगे। चलिए मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूं अ हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ कैटल। ये दोनों आप क्या करेंगे, अभी बनाएंगे। मेरे इसको सॉल्व करते समय हम इसको क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे, बट ये आपको आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने लिखा है अ हर्ड ऑफ डियर एंड अ हर्ड ऑफ कैटल, ये दोनों आप वर्ड मीनिंग अभी लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ फ्लॉक ऑफ शीप। अब शीप का मतलब माय डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, भेड़ होता है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, भेड़ों का। अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक का मतलब होता है माय स्टूडेंट यहाँ पे आपका पंक्ति कह सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे भेड़ों का पंक्ति, या फिर भेड़ों का क्या कर सकते हैं, समूह भी बना सकते हैं। यहाँ पे गलत नहीं है, दोनों सही है। भेड़ों की पंक्ति अगर हिंदी में कही है तभी आप क्या करेंगे, अ फ्लॉक ऑफ शीप का ही यूज करेंगे। ट्रांसलेशन करते समय बेसिकली इसका यूज ज्यादा होता है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको जब तक इसकी इंग्लिश पता नहीं रहेगा आप ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से कर नहीं पाएंगे। बट एरर के बाद जैसे ही करेंगे तो हमेशा आप शीप के लिए फ्लॉक लगाएंगे, ऐसा नहीं कि हर्ड ऑफ शीप, ऐसा नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है अ सॉल ऑफ फिशेस। यहां पे देखते हैं अ सॉल ऑफ फिशेस। अब माय डियर स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल ऑफ फिशेस, फिशेस का मतलब क्या होता है, फिशेस का मतलब होता है मछली, फिशेस का मतलब होता है मछली, और यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, मछलियों। एंड माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल, जब भी ये लग जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा समुद्री मछली की बात करेगा, यानी कि समुद्री मछली की बात करेगा, समुद्री मछलियों का। यहाँ पे क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, मछलियों का समूह। एंड माय स्टूडेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है सेवेंथ एंड आर्मी ऑफ आंट्स। आंट्स का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका चींटी, आंट्स का मतलब होता है आपका चींटी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर्मी का मतलब होता है दल, तो यहाँ पे हो जाएगा चींटियों का दल, यहाँ पे हो जाएगा चींटियों का दल।
हमारे स्टूडेंट आपको ये रट रहा होगा एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत क्या है। आप यहाँ पे देखिए कि किस तरह से आपको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर आप हर एक यहाँ पे वर्ड की अगर हिंदी मीनिंग जान पा रहे हैं तो आप कितने आसानी तरीके से क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं। जैसे मैंने ये भी बताया आपको, शॉल ऑफ फिशेस यानी कि समुद्री मछलियों का समूह। एंड जैसे आप बात करेंगे आर्मी का, इसका मतलब होता है आपका दल, तो लगाना क्या है यहाँ पे आंट से, आंट का मतलब होता है चींटी, प्लूरल है बात, यानी कि चींटियों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दल। A stood of horses, माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे हॉर्सेस के लिए यहाँ पे आपका यूज किया हुआ है अ टीम ऑफ हॉर्सेस और अ स्टूड ऑफ हॉर्सेस, दोनों की बात एक ही है। अब हमेशा इसे क्या बोलेंगे, घोड़ों का समूह। घोड़ों का समूह या फिर घोड़ों का क्या करेंगे माय स्टूडेंट, आप यहाँ पे झुंड लिख सकते हैं। दोनों क्या है आपका करेक्ट है, यानी कि कहीं भी आपको अगर क्वेश्चन में देखने को मिले अ स्टूड ऑफ हॉर्सेस लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, या फिर अ टीम ऑफ हॉर्सेस लगा हुआ है तो दोनों वे में क्या है आपका करेक्ट है। यहां पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट, यहां पे लिखा हुआ है अ स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स। स्ट्रिंग का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट आपका पंक्ति, और कैमल का मतलब तो आपको अच्छी तरीके से पता है क्या होता है आपका ऊंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, ऊंटों की पंक्ति, यानी कि यहाँ पे जब आप जाएंगे लिखने के लिए तो आप क्या लिखेंगे, ऊंटों की पंक्ति। अच्छे तरीके से आपको लर्न हो रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स। और फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स, यहाँ पे इंसेक्ट्स का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट कीड़े, यानी कि आप हो जाएगा कीड़ों का। और यहाँ पे हमारे आप देख रहे हैं फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब फ्लाई से ही बना है फ्लाइट, फ्लाई का मतलब होता है आपका उड़ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, उड़ते हुए कीड़ों का समूह। कितना इजी है हमारे स्टूडेंट, आप बहुत ही से आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पे देखते हैं अ हर्ड ऑफ डियर, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैटल। कैटल का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट पशु। क्या होता है, पशु। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पशुओं का क्या हो जाएगा यहाँ पे समूह, यहाँ पे हो जाएगा पशुओं का समूह। एंड माय स्टूडेंट ये आपके लिए रहेगा एक होमवर्क, और आप क्या करेंगे, अपने से प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे हर एक चीज को एक बार याद करने के बाद आप करेंगे क्या कि एक ब्लैंक पेपर ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, फिर से अपने से उसको लिखेंगे अपने कॉपी पे। अभी तो आपने देखा कि इतने सब मैंने जो भी चीजें बताई, आपको एक्सप्लेनेशन दिया कैसे कैसे मैंने बताया, उस तरह से ये याद करने का एक आपका ट्रिक है हमारे स्टूडेंट, क्योंकि आप ऐसे रट नहीं सकते हैं कि समुद्री मछलियों के समूह को क्या कहते हैं, ऑफ फिशेस। अगर मैं यही पे बोल दूं अ सॉल ऑफ वेल्थ, तब क्या करेंगे आप, तो हमारे स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि मछलियों की बात की जा रही है तो उसके लिए सॉल यहाँ पे लग रहा है, यानी कि हो जाएगा वहां पे वेल मछलियों का समूह, यानी कि हमारे स्टूडेंट वेल मछलियों समुद्री मछलियों का समूह हो जाएगा जब मैं यहाँ पे वेल लिख दूंगा। तो हमारे स्टूडेंट ये आपको थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एन आर्मी ऑफ आंट्स। आंट्स के लिए आर्मी लगता है, आर्मी का मतलब दल होता है, आंट्स का मतलब चींटी होता है, प्लूरल है तो हो गई चींटियां। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चींटियों का दल। इस तरह से आप क्या करेंगे, कोरिलेट करके याद करेंगे। जो चीजें होंगी वो बहुत ही आपको क्या होंगी, जल्दी यहाँ पे याद होंगी। आइए देखते हैं हमारे स्टूडेंट इसी केस में कि कलेक्शन नाउन में आज इसके टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, एंड करेंगे, और जितना भी मैं आपको पढ़ाया हूँ उस पर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे कुछ एल्बम्स देख लेते हैं, फोटो देख लेते हैं यहाँ पे, जिसकी आप हिंदी जानते हैं एल्बम की, तो उसके कलेक्शन को यानी कि उसके वर्ड को कैसे हम क्या करते हैं इंग्लिश में जानते हैं, किस तरह से पुटअप होते हैं, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारे स्टूडेंट की कलेक्शन ऑफ थिंग्स में हम देखते हैं यहाँ पे हमारे कैसे वर्ड आ सकते हैं हमारे सेंटेंस में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अ बंच ऑफ फ्लावर्स। माय स्टूडेंट आप जब अपने क्या करते हैं बुक यानी कि लिटरेचर को जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि इस तरह के यूजेज आपको यानी कलेक्टिव नाउन आपको सेंटेंस में यूज हुए दिखते हैं, और आपको वर्ड क्या देखने को मिलता है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। इसका मतलब क्या होता है, फ्लावर्स का मतलब क्या होता है माय स्टूडेंट, चलिए आप जल्दी जल्दी अपने माइंड में लॉक करेंगे। ओके सर, फ्लावर का मतलब होता है फूल, यहाँ पे लग गया है फ्लावर्स तो हो जाएगा फूलों का। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बंच का मतलब होता है आपका गुच्छा। बंच का मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे, गुच्छा बताएंगे, और यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, फूलों का गुच्छा। सो माय डियर स्टूडेंट आपको बंच का मतलब मैंने भी आपको क्या बताया, देखिए याद करने का ये सब क्या है, आज ट्रिक है छोटा सा। यानी बंच का मतलब होता है गुच्छा, और जो आपके यहाँ पे क्या हुआ है आगे लगा हुआ है उसकी हिंदी मीनिंग जानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा फूलों का गुच्छा। एंड माय स्टूडेंट अगर मैं यहीं पे आपको लिखूं, ये सिर्फ देखने को आपको 6 लग रहे हैं ना माय स्टूडेंट, देखिए आप कितना यहाँ पे याद करते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूं अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का मतलब क्या होता है हमारे स्टूडेंट, सर अंगूर होता है सर, तो यहाँ पे हो जाएगा अंगूरों का गुच्छा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंगूरों का गुच्छा। हमारे स्टूडेंट देखिए अगर एक तरीके से मैं कैसे बता रहा हूँ, अगर मैं यहीं पे लिख दूं, चलिए मैं यहाँ पे रेड से लिख रहा हूँ, आप क्या करेंगे नोट करते रहेंगे। यहीं पे मैं लिख दूं अ बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज। चलिए यहाँ पे मैं आपको कीज की चाबी बताइए, यहाँ बता देता हूँ क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका चाबी। सो माय डियर स्टूडेंट आप अब यहाँ पे क्या करेंगे, किस तरह से लिखेंगे आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे, एंड कमेंट बॉक्स में भी इसका रिप्लाई आप जरूर देंगे कि अ बंच ऑफ कीज का मतलब
क्या होगा हिंदी मीनिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। चलिए बता देते हैं हमारे स्टूडेंट, अ बंच ऑफ की मतलब चाबियों का गुच्छा। यहाँ पे लिखा हुआ है अ फॉल ऑफ लीफ। हमारे स्टूडेंट आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सर पत्ता होता है, ये हमको अच्छी तरीके से पता है। एंड हमारे स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। सो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ फॉल ऑफ लीफ यानी कि गिरते हुए पत्तियों का समूह, गिरते हुए पत्तियों का समूह। माय डियर स्टूडेंट इंटरेस्टिंग है ना ये आपके लिए, क्योंकि कितना इजी है यहाँ से याद करना। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। लीफ का मतलब होता है पत्ती, एंड यहाँ पे फॉल ऑफ, फॉल का मतलब होता है गिरना, और फॉल ऑफ लीफ गिरते हुए पत्तियों का समूह। माय डियर स्टूडेंट अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा आपका कुछ हो, यहाँ पे और वर्ड लिखता हूँ। चलिए मैं लिख दिया अ फॉल ऑफ रैन, अ फॉल ऑफ रैंस यानी क्या होती है, बरसात की बूंदे, यानी कि वर्षा के जो बूंदे होती हैं गिरने का समूह, यानी कि गिरते हुए वर्षा के बूंदों का समूह। ये करेक्ट होगा हमारे स्टूडेंट, गिरते हुए। यहां से चलिए मैं लिख देता हूं गिरते हुए, आप इसे नोट कर लेंगे, गिरते हुए वर्षा के बूंदों का समूह। माय स्टूडेंट मजा आ रहा होगा आपको याद करके कि वाह सर कैसे कोरिलेट कर रहा हो। देखिए अ फॉल ऑफ लीफ लग गया, गिरते हुए पत्तियों का समूह, क्योंकि लीफ का मतलब होता है पत्ती, एंड अ फॉल ऑफ रेन्स यानी कि रेन्स का मतलब होता है आपका वर्षा, यानी कि गिरते हुए वर्षा के बूंदों का समूह। अगर इस सेंस में आप फॉल ऑफ का यूज करते हैं और कहीं पे भी देखने को मिलते हैं तो आप इसकी हिंदी मीनिंग यहाँ पे क्या करेंगे, बताएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स। माय स्टूडेंट स्टेप्स का मतलब होता है आपके कदम, यानी कि जो हम क्या करते हैं कदम बढ़ाते हैं उसका मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है आपका स्टेप्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके प्लूरल है तो हो जाएगा कदमों। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट फ्लाइट्स, फ्लाइट्स का मतलब होता है उड़ना, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे उठना। तो जब आप इसकी हिंदी मीनिंग के लिए जाएंगे तो आप करेंगे क्या हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे उठते हुए कदमों का समूह, उठते हुए कदमों का समूह। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊंगा अ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर, तब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, इसका कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई जरूर देंगे माय डियर स्टूडेंट। अ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर, आप इसका जरूर बताएंगे कि इसका क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अ लम्प्स ऑफ मड। माय स्टूडेंट मुझे बात बता दीजिए जरा, यहाँ पे मड का मतलब क्या होता है। मड का मतलब सर होता है कीचड़, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है लम्प। लम्प का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका ढेर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीचड़ का ढेर, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका कीचड़ों का ढेर। एंड माय स्टूडेंट अगर मैं यही पे आपको बोल दूंगा कि अ लम्प ऑफ डस्ट, अ लम्प ऑफ डस्ट, इसकी हिंदी क्या होगी आपकी, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी इसका रिप्लाई देंगे। वैसे डस्ट का मतलब होता है हमारे, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे होता है धूल। अब यहाँ पे क्या होगा ये आप बताएंगे। अ लंप ऑफ मड हो गया, अ लंप ऑफ डस्ट हो गया। इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे अ लंप ऑफ के बाद अगर कोई भी क्या दे रहा है, यहाँ पे वर्ड आपका दे रहा है, अगर आपको उसकी हिंदी मीनिंग पता है तो आप बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट घटना। इवेंट्स का मतलब क्या होता है, घटना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यस लगा हुआ है तो जाएगा घटनाओं, और सीरीज का मतलब होता है आपका श्रेणी। सीरीज का मतलब होता है आपका श्रेणी, यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका घटनाओं की श्रेणी, घटनाओं की श्रेणी। या श्रेणी का मतलब हमारे स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, श्रृंखला भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे स्टूडेंट अ शावर ऑफ एरोज। हमारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि एरोज का मतलब होता है आपका तीर, एरोज का मतलब होता है तीर, और शावर का मतलब होता है आपका बौछार। शावर का मतलब होता है बौछार। यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारे स्टूडेंट, तीरों की बौछार। यहाँ पे आप लिख सकते हैं तीरों की या फिर बाढ़ की, यहाँ पे क्या हो सकता है आपका बौछार। एंड हमारे स्टूडेंट जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे अ शावर ऑफ रैंस। चलिए अब क्या होगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगी वर्षा की बौछार। यहाँ पे क्या होगा आपका वर्षा की बौछार। माय स्टूडेंट इंटरेस्टिंग था ना। हमने देखा कि 6 वर्ड, बट हमने याद कितना किया, 1 2 3, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने क्या किया, 6 से हमने क्या किया, यहाँ पे 11 यहाँ पे वर्ड को देखा, यानी कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि जो आपका कलेक्टिव नाउन है, कैसे आपके सेंटेंस में यूज होंगे, इसको हमने अच्छे से यहाँ पे पढ़ लिया है। सो माय स्टूडेंट यदि आपको मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर पुट अप करिए, उसका रिप्लाई आपको श्योर दिया जाएगा। यदि आपके लिए लगता है कि आपके लिए यहाँ पे मेहनत की जा रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को उन स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी बहुत ही ज़रूरत है। एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।